अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट साइकिलिंग नेटवर्क। सो एज ए न्यू साइकिलिस्ट या वो लोग जो साइकिलिंग में आ चुके हैं और अब वो अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं और जैसे जैसे उनकी साइकिलिंग इंप्रूव करते जा रहे हैं, वो हमसे यूजुअली ये सवालात करते हैं कि जी हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या मार्केट्स हमें बाय करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसके बारे में इतनी इल्म नहीं होता है, तो वो कुछ गलत चीज़ें उठा लेते हैं या उनको पता ही नहीं होता कि वो लें क्या क्या। सो आज का जो शो है वो बेसिकली आपको ये गाइड करेगा और बताएगा कि क्या चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपकी बाइक के लिए लेस हार्मफुल हैं या आपकी बाइक को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन एंड सी व्हाट वी नीड। ओके, सो व्हाट इज द नंबर वन थिंग वी नीड टू स्टार्ट ऑफ विद अ बाइक वॉश? नंबर वन इज ऑब्वियसली ए बाइक वॉश। सो बाइक वॉश के लिए आपके पास दो तीन प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये है कि अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव में जाना चाहते हैं, सो यू कैन बाय ए मकॉफ का फास्ट एक्शन बाइक क्लीनर। दिस इज़ अ गुड लिक्विड, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आप इसमें पानी डाल के इसको लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है और आपको कोई सस्ता सा सोल्यूशन चाहिए, देन यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ अ कार वॉश, शैम्पू काइंड ऑफ थिंग, जो आप अपने पानी की बाल्टी के अंदर मिला के पानी के साथ कॉन्सेंट्रेट कम करके उसका और उसके अंदर झाग बना के अपनी बाइक को साफ़ कर सकते हैं। बाइक को साफ़ करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ स्पंज और यू नीड ए क्लॉथ और समथिंग दैट यू कैन ईजिली वाइप योर बाइक विद व्हाइल यू आर पुटिंग सोप एंड वाटर ऑन इट। उसी के साथ साथ देयर आर टू अदर थिंग्स दैट यू शुड आल्सो परचेज। ये एक बड़ी स्प्रे गन है वाटर की और दूसरा ये छोटा स्प्रे बॉटल। सो जो छोटा स्प्रे बॉटल है दैट कैन बी योर मेन कंटेनर, जिसके अंदर आप शैम्पू और पानी का मिक्सचर बना सकते हैं एंड यू कैन गो अबाउट एंड पुटिंग इट ऑन द फ्रेम ऑन डिफरेंट एरियाज एंड एंगल्स। इसी तरीके से जो बड़ी स्प्रे गन है इसको हम यूज करते हैं फॉर ब्रिंगिंग द सोप एंड वाटर डाउन फ्रॉम योर बाइक। तो यानी कि जब आपने पानी मार के उसको साफ करना है तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। इट हैज गॉट अ गुड प्रेशराइज कैन हियर, तो ये प्रेशर मारता है और फिर आपकी जो भी पानी का ड्रिपिंग है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से सारे पार्ट से निकाल देता है ताकि आपके पास सोप एंड वाटर आपके फ्रेम पे ना रह जाए। सो यू हैव टू यूज either of these two or you can at least have one of these ताकि आप अच्छी तरीके से अपने फ्रेम को क्लीन कर सकें। What you need throughout washing is two types of cloths. So cloths भी जो हमारे हैं, एक तो आपका स्टैंडर्ड क्लॉथ हो सकता है जो कि आपको वॉशिंग में इस्तेमाल करेगा, which can be the गाड़ी का कपड़ा normal. But once you have washed it with that frame with the soapy water and you want to dry it, so we recommend getting a माइक्रोफाइबर टावल। माइक्रोफाइबर टावल की खासियत ये है कि ये इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये आपके कोनों कोनों में जाके जज्ब करता है और इससे जब आप वाइप करते हैं तो उसमें कोई पीछे बैकग्राउंड में आपको कोई डस्ट या कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं रहते जिससे आपका फ्रेम गंदा लगे या उसके ऊपर कोई स्टैटिक नहीं रहता। तो ये बेसिकली स्टैटिक होता है, तो ये क्या करता है कि उनको अच्छी तरीके से जो भी आपके कोई भी अगर पार्टिकल्स हैं तो उनको उठा लेता है अपने साथ। So that's why I use a microfiber towel. It's best for wiping and cleaning your bike. For washing you can use any kind of cloth. There is no problem because उसने गीला होना है और उसने चारों तरफ आपकी बाइक के जाना है फ्रेम के। जब आप बाइक के फ्रेम को क्लीन कर लें उसके बाद आपने आना है टुवर्ड्स द कैसेट ड्राइव ट्रेन, यानी कि जो आपका चेन वाला एरिया है, पेडल वाला एरिया है, पीछे जो गियर्स हैं उसको आपने क्लीन करना है। उसको आपको क्लीन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? उसके लिए आपको बेसिकली ड्राइव ट्रेन क्लीनर चाहिए, जो कि हमारे पास एक मकॉफ का एक ब्रांड है, ये कहलाता है ड्राइव ट्रेन क्लीनर, राइट। ये येलो रंग का लिक्विड होता है। दिस लिक्विड इज वेरी यू कैन से इट्स अ वेरी नॉन aggressive kind of a liquid, but it does the job. आपकी जो बाइक के ऊपर जितना भी गंक लगा हुआ है, जो भी बाइक के ऊपर आपके काला ग्रीस लगी हुई है, वो सारी चीज़ें ये आसानी से निकाल सकता है। So what we do is obviously we spray this on, इसको पानी में मिला के मिक्स करके डाइल्यूट करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और उससे आपका सारा गंक उस एरिया में निकल जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ये ना हो तो देन आप उसके साथ साथ इस एस्टोनिश को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ड्राइव ट्रेन क्लीनर ही है, दो इट इज यूज्ड फॉर इंजन कार डिग्रीसेस, बट दिस इज अ गुड ऑप्शन। अ लॉट ऑफ साइक्लिस्ट्स यूज दिस काइंड ऑफ ऑप्शन टू क्लीन द सेम कैसेट एंड एरियाज।
इसके अलावा अगर आपके पास ये ना हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो WD-40 इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। बट हम रेकमेंड नहीं करते कि WD-40 को इतना ज़्यादा खुला आप इस्तेमाल करें। हम रेकमेंड करते हैं कि आइदर ऑफ दीज टू आर वेरी गुड इनफ फॉर योर बाइक पार्ट्स, और वो उसकी जो कोटिंग होती है बेसिकली उसको ख़राब नहीं करेगा, बिकॉज आपकी जो कॉग्स होते हैं, जो चेन होती है, इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है जो उसको रस्ट से बचाती है, वो विद टाइम हल्की होती चली जाती है। और अगर आप कोई ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे जो कि अप्रूव ना हो या जो कि बाइक फ्रेंडली ना हो, तो वो आपके बाइक के ऊपर वेयर एंड टेयर करेंगे और आपके पार्ट्स को जल्दी रस्ट लगा देंगे। ऑलराइट, अच्छा, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो हैं ये ब्रशेस। सो यू कैन गेट अ टूथब्रश वेरी इजीली फ्रॉम योर ओन हाउस. You can get one of these tools. This tool is available in most of the shops. Also this tool is also available in most of the bicycle shops. ये वो तमाम चीज़ें जो आपको ड्राइव ट्रेन को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? चेन के लिए आप टूथब्रश को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसेट के लिए आप इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अंदर जाता है इन दोज स्मॉल एरियाज जो आपके कैसेट के गियर्स लगे हुए हैं उसके अंदर की क्लीनिंग के लिए है। अगर वो ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ये बड़ा वाला ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अगर आप अपनी कैसेट के ऊपर रखेंगे और उसको पेडल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी वही काम करेगा, उसके अंदर की क्लीनिंग करेगा। सो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। ये टूथब्रश खुद इटसेल्फ भी बहुत अच्छी क्लीनिंग कर सकता है ऑफ द कैसेट एरिया, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में और जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है ये चेन क्लीनर। तो ये जो चेन क्लीनर का इक्विपमेंट है ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर आप चेन को डाल देते हैं और चेन को डालने के बाद आप इसको रेवोल्यूशन जब देते हैं पेडल को तो इसके थ्रू चेन गुजरती है। इसके अंदर भी ब्रशेस हैं और वो ब्रशेस से उस चेन को क्लीन कर लेता है। सो अगर आपके पास ये नहीं है कोई मसला नहीं है, आप टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस तरीके से अपनी चेन को क्लीन कर सकते हैं। तो ये था चेन क्लीनिंग से रिलेटेड, राइट? चेन क्लीन कर ली, गियर्स क्लीन कर लिए और आपने ये सब चीज़ें क्लीन कर ली हैं, तो व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ इज लूब द चेन, बिकॉज चेन और वो जो पार्ट्स हैं जब आपने इसको क्लीन किया है तो उसमें से जितनी भी लूब थी, जो भी उसके अंदर स्लिकनेस थी वो ख़त्म हो गई है। सो वी रिकमेंड दैट यू बाय आइदर ऑफ दीज टू लूब्स। ये लूब है, एक कहलाती है ड्राई लूब और एक कहलाती है वेट लूब। सो आइदर ऑफ दीज टू लूब्स कैन हेल्प यू। In our current मौसम a wet lube is better because although wet lube इस्तेमाल की जाती है for rainy and such conditions, but चूँकि कराची में इतनी रेन नहीं है बट हमारे पास moisture है और हमारे पास humidity है और हमारे पास dryness है, तो इसलिए हम wet lube बेहतर समझते हैं क्योंकि it keeps your chain free। जो ड्राई लूब है वो भी बहुत अच्छी लूब है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जल्दी ड्राई ऑफ हो जाती है और फिर चेन और आपके एरिया को जो ड्राइव ट्रेन है उसको थोड़ा स्टिफ कर देती है, थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है। सो आई फेल्ट personally riding and using both of these two, I felt that wet lube is still a better option and it keeps your drive running smooth। अच्छा जी, लूबिंग कर ली आपने चेन की और अब आप आ गए अपनी नेक्स्ट लेवल पे और दैट इज नाउ पॉलिशिंग द फ्रेम। सो फ्रेम्स यूजली एल्युमिनियम फ्रेम्स और मेटल फ्रेम्स के लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज़ ए कार पॉलिश और यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज टर्टल वैक्स प्रोटेक्टेंट्स और समथिंग लाइक दिस। इस तरह के बहुत सारे अच्छे हाई ग्लॉस फिनिश के लिक्विड्स आते हैं। यू कैन स्प्रे दोज एंड देन put a nice clean cloth and wipe it off। got a matte frame और उसके अंदर basically gloss नहीं है, shine नहीं है, so then you can get a matte finish detailer like this। ये भी एक Makoff का brand है, but इसके अलावा I've seen that you can use other just a simple wash would be fine enough। I haven't come across any other matte finish polishes, but Bike Protect एक और product है which you can also buy, it's like a spray। I don't have that right now, but you can use that also। उसके अलावा मैट फिनिशेस के लिए बेसिकली यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज उसके अंदर अगर हमने शाइनिंग वाले स्प्रेज मार दिए तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको पेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो डोंट पुट ए ग्लॉसी फिनिश काइंड ऑफ अ स्प्रे ऑन ए मैट फिनिश, जस्ट कीप इट washed and clean with a normal white cloth।